दोस्तों आज हम स्प्लेंडर BS6 का फुल इंजन को फिटिंग करने वाले हैं। काफी सारे लोगों की कमेंट्स आई थी कि भैया फुल डिटेल्स के बारे में वीडियोस बनाओ। इसी को ध्यान में रखते हुए इंजन के बारे में फुल डिटेल्स यानी कि पुराने इंजन और नए इंजन में क्या क्या चेंजेस किया गया है, कैसे हमें प्रॉपर फिटिंग करना है, फुल डिटेल्स के बारे में वीडियोस होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए फटाफट बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहीं पे हमारे पास स्प्लेंडर BS6 का फुल इंजन का सारे पार्ट्स है और विथ चेम्बर यहीं पे आप देख सकते हो। चेम्बर को सारा हमने क्लीन कर दिया है। इंजन को अच्छे से फिटिंग करने के लिए सफाई बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हो कंप्लीट जो है वो इसको क्लीन कर दिया है हमने। ब्लॉक को हमने पुराना यूज किया है, इसमें बोरिंग करवाया है। यहीं पे क्लच असेंबली है, ये क्लच साइड का चेम्बर, ये मेन चेम्बर है जिसमें पार्ट नंबर लगा हुआ रहता है, ये बीच वाला चेम्बर है और यहीं पे हेड और ये गियर फ्रॉग है। यहीं पे सारे गियर है, टाइमिंग चेन, इसका मैग्नेट चेन, सेल्फ का क्रैंक असेंबली है, गियर शाफ्ट है, किक शाफ्ट, रोड्स का बारी, क्लच कटोरा और काफी सारे नट्स बोल्ट्स वगैरह वॉशर के साथ यहीं पे सारा पार्ट जो है वो अच्छे से रख दिया है हमने। यहीं पे इंजन को कंप्लीट क्लीन कर लिया है हमने और यहीं पे इस साइड अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो चक्कर है उसको भी हमें चेंज करना है और यहीं पे ये वाला चक्कर, तो फटाफट इसको चेंज कर लेते हैं। पुराने मॉडल में ये वाला जो चक्कर है वो अलग रहता था और इसके साथ ऑयल पंप जो है वो जुड़ा हुआ रहता था, बट यहीं पे इसमें चेंजेस किया गया है। इसी टाइप का कुछ चक्कर देखने को मिल जाएगा और इसका ये जो कट वाला पार्ट है वो हमें अंदर की साइड बिठाना है, यानी कि इस तरह कुछ हमें बिठाना है। जब भी टाइमिंग चेन का किट चेन रिप्लेस करते हैं तब हम इसको चेंज कर सकते हैं बाहर से ही। 5 नंबर का एलेंकी से ये वाला जो चक्कर है इसको हमने और रिप्लेस कर दिया है। अभी 17 नंबर का ये जो पहले आता था वे टेंसिनियर पट्टी आता है, इसका जो चक्कर है वो साथ में ही फिटिंग किया हुआ आता है। तो इसी तरह हमें ये जो टेंसिनियर पट्टी है उसको पूरा हमें रिप्लेस करना है। इसी तरह ये कुछ फ्री रहेगा। यहीं पे गियर फ्रॉग और ड्रम सारा कुछ सेम ही है, गियर बॉक्स भी पूरा सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, बट यहीं पे हम इसका जो न्यूट्रल पट्टी है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। यहीं पे जो क्लिप है इसको हमें बाहर निकाल देना है। फिर ऐसे करोगे तो यहीं पे जो छरा है वो बाहर की साइड आ जाएगा। फिर इसको जो गियर फ्रॉग है इसको रिप्लेस कर देना है हमें। गियर ड्रम कंप्लीट है। यहीं पे हल्का सा लुब्रिकेशन करके यहीं पे ये जो गियर शाफ्ट है इसको हम लगा लेते हैं। ये वाला तीनों गियर जो है वो लगा हुआ ही रहता है। यहीं पे हमें ये वाला जो ऊपर की साइड का फ्रॉग है यानी कि ये वाला छरा वाला पार्ट जो है वो ऊपर की साइड रहेगा, न्यूट्रल पट्टी वाला जो पार्ट है वो नीचे की साइड। यहीं पे जो न्यूट्रल स्विच है उसमें टकरा के न्यूट्रल लाइट दिखाएगी मीटर में। यहीं पे ये वाला शाफ्ट को फिटिंग करना है और यहीं पे इसके बाजू में ठीक यहीं पे ये वाला शाफ्ट को फिटिंग करना है। छोटा जो स्पॉकेट है वो नीचे की साइड लगेगा, तो इसी तरह कुछ हमें रखना है। यहीं पे एक बूस्ट को इसी तरह लगा के इसमें ये जो स्पॉकेट है इसको हमें उल्टा यानी कि इसी तरह हमें लगाना है। काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं, यहीं पे 2 वाशर सेम ही रहते हैं, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। जब छोटा वाला वाशर है वो गियर बॉक्स में लगेगा और ये जो बड़ा वाला वाशर है वो जो क्लच साइड है, जो क्लच कटोरा है इसके नीचे की साइड लगेगा, तो इसका हमें ख्याल रखना है। छोटा वाइसर ही हमें यहीं पे लगाना। फाइनली इतना कुछ करके हल्का सा लुब्रिकेशन करके हमें गियर बॉक्स को फिटिंग करना है। यहीं पे अब 4 वाशर दिखेंगे। ये जो 4 वाइसर पुराने वाले में भी सेम आते थे और नया वाले में भी सेम आता है। एक यहीं पे जो बड़ी वाली शाफ्ट है यानी कि आउटपुट शाफ्ट उसमें एक लगा देना है और ये जो छोटा वाला है पुट शाफ्ट में लगाना है। अब यहीं पे जो गियर है को हमें लगाना है। अब छोटा वाला गियर जो छोटा वाला में ही लगेगा, बट ये तीसरा गियर जो बड़ा वाला है वो यहीं पे ये वाले शाफ्ट में लग जाएगा और फिर वापस से एक इसी तरह का जो वाशर है उसको हमें लगा देना है। फिर इसके ऊपर की साइड ये जो गियर है यानी कि ये दोनों साइड सेम ही रहता है, उसको हमें सिंपल सा इसी तरह लगा देना है। किसी भी साइड आप लगा सकते। और लास्ट में ये वाला वाशर हमें ये कट वाला जो पार्ट है वो नीचे की साइड और इसी तरह कुछ ये वाला वाशर लगाना है और ये वाला जो गियर है वो इसी तरह, यानी कि सेम पहले जो इंजन स्प्लेंडर प्लस का था वही वाला गियर बॉक्स सेम इसमें फिटिंग किया हुआ है, बट इसमें छोटा सा चेंजेस है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। यही गियर बॉक्स को जब भी हम फिटिंग कर लेते हैं तब हमें चेक करना है गियर का वर्किंग, यानी कि ये जो गियर ड्रम है उसको घुमाते जाना है और सारे गियर जो है वो पड़ रहे हैं कि नहीं वो हमें चेक करना है। और अगर गियर ड्रम जाम है तो इसमें हल्के से लुब्रिकेशन करना है हमें। अब यहीं पे किक शाफ्ट को हमें लगाना है। किक शाफ्ट भी पुराना वाला ही सेम ही है, इसमें भी कुछ भी तरह का चेंजेस जो है वो नहीं किया गया है। तो इसमें एक वॉशर रहेगा नीचे की साइड, इसका हमें ख्याल रखना है। यहीं पे एक क्रैंक असेंबली है। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। इसका जो बेरिंग है वो पहले दोनों सेम ही आता था, बट अभी इसमें चेंजेस किया है। वो पहले जो आता था वो 6304 यानी कि एक बेरिंग जो है वो 6304 है और दूसरी साइड का जो बेरिंग है वो ड्रीम युगा का जो क्रैंक का बेरिंग है वो वाला यूज किया है 6322, यानी कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है। और ये जो नीचे वाला जो बेरिंग है टाइमिंग चेन साइड चेम्बर में बैठने में थोड़ा टाइट बैठता है सभी BS6 बाइक के इंजन में, तो इसका हमें ख्याल रखना है। तो यहीं पे इसको बिठाते हैं। फाइनली इसी तरह कुछ क्रैंक जो है वो
कंप्लीट बैठ चुका है और गियर बॉक्स का और क्रैंक का ये जो चेंबर का है वो सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्रैंक में जो टाइमिंग रहता है इसके लिए हमें यहीं से ऑयल डाल के चेक कर लेना है। जैसे यहीं से ऑयल डालेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो यहीं पे ऑयल जो है वो आएगा। आप देख सकते हो यहीं पे कंप्लीट ऑयल जो है वो आ चुका है, यानी कि टाइमिंग इसका परफेक्ट। काफी लोग इंजन में ट्यूब व्यूब लगा के, पैकिंग में भी इतना ज्यादा ट्यूब लगाते हैं कि पूरा बाहर की साइड आ जाता है और दिख जाता है कि भाई जो इंजन है वो बना हुआ है। बट यहीं पे आप देख सकते हो हम पैकिंग यूज कर रहे हैं, इसमें जरा सा भी ट्यूब का यूज नहीं करेंगे। ये भी रीजन है कि इसका जो शीट है यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए और इसमें से पतला वाला जो कांच पेपर आता है उसका यूज करके हमें इसका ये वाला पार्ट है वो बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। इसमें जरा सा भी पैकिंग जो है वो नहीं लगना चाहिए ताकि इसमें से कभी भी ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो इसी तरह कुछ हमें कंप्लीट इसको फिटिंग करना है। फाइनली ये चेंबर को हम कंप्लीट फिटिंग कर रहे हैं। इसी तरह कुछ पुराने में जैसे ही बोल्ट सारे आते थे वैसे ही है और यहीं पे जो न्यूट्रल का बोल्ट है उसको भी हमें इधर लगा लेना है। दोस्तों यह एक बेस्ट ऑप्शन है कि इसका गियर बॉक्स को चेक करने का। यहीं पे 10 का जो बोल्ट है इसको घुमाते जाना और ये वाला जो चक्कर है उसको भी घुमाते जाना, यानी कि सारे गियर जो है वो कंप्लीट पड़ना चाहिए। तब ये समझना है कि हमारा गियर बॉक्स परफेक्ट फिटिंग हुआ है। अब यहीं पे इसका जो किक का स्प्रिंग है उसको फिटिंग करना है। उसको फिटिंग करते पहले यहीं पे आप देख सकते हो जो किक का स्प्रिंग है उसको ऐसे हमें शाफ्टिंग को घुमा लेना है। अब यहीं पे आप डॉट देख रहे हो, तो ये वाला डॉट है जो है वो इस साइड रहना चाहिए और इसी तरह हमें फुल इसको कर लेना है। फिर इसका जो स्प्रिंग और इसका जो टाइमिंग चक्कर है उसको हमें लगाना है। यहीं पे अगर हम देखेंगे तो शाफ्टिंग में एक डॉट नजर आएगा, यहीं पे ये डॉट और यहीं मार्क लगा हुआ है। अब यहीं पे इसको नीचे की साइड लगाते जाना है। जैसे हम नीचे की साइड लगाएंगे और यहीं पे ये जो चक्कर है टाइमिंग चक्कर उसमें भी एक डॉट का निशान दे रखा है ये वाला, तो इसको हमें यहीं पे ये वाला जो डॉट है और यहीं पे शाफ्टिंग में ये वाला वो बिल्कुल आमने सामने रहना चाहिए। अब यहीं पे इसको फिटिंग करने के लिए सिंपली 2 पार्ट का इसी तरह का कुछ पेचकस लेना है और ये वाला जो स्प्रिंग है इसको धीरे धीरे ऐसे करना है। जो चक्कर है उसको थोड़ा ऊपर की साइड करके इसको स्प्रिंग को कुछ इसी तरह हमें फिक्स करना है। फिर ये जो चक्कर है टाइमिंग चक्कर उसको हमें नीचे की साइड लगा देना है इसी तरह को। अब हमें गियर शाफ्ट को फिटिंग करना है हल्का सा लुब्रिकेशन करके, यहीं पे कुछ इसी तरह हमें इसको फिक्स करना है। यहीं पे ये वाली पत्ती और इसमें दिख जाएगा आपको कौन सी साइड हमें रखना है वो। दोस्तों जब इंजन फिटिंग करते हैं ना तब इंजन फिटिंग करते करते ही सारी चीज हमें पता चल जाता है। अब यहीं पे गियर बॉक्स अभी चेक करते हैं, तो यहीं पे ये वाला जो शाफ्टिंग है उसको हमें घुमाते ही रहना है। अब यहीं पे गियर एक के बाद एक इसको चेंज करते जाना है, यानी कि ये सारे गियर जो है वो चेंज होते रहना चाहिए, कहीं पे भी अटकना नहीं चाहिए। आप देख सकते हो कंप्लीट गियर बॉक्स जो है वो चेंज हो रहा है। अब यहीं पे किक का टाइमिंग सही है कि नहीं वो भी हमें चेक करना है। तो यहीं पे एक प्लेयर की हेल्प से यहीं पे किक को हमें का जो शाफ्टिंग है इसको घुमाना है। अब जैसे हम घुमाएंगे यानी कि यहीं से जैसे हम घुमाते जाएंगे अब यहीं पे तक आएगा तब ये जो शाफ्टिंग है वो घूमना चाहिए, यानी कि इतना हम घुमाएंगे तभी तक टॉर्क जो है ये जो शाफ्टिंग तक नहीं पहुंचना चाहिए। बट जैसे हम आगे घुमाएंगे तो शाफ्टिंग भी साथ में घूमना चाहिए, यानी कि इतना प्ले रहना चाहिए। जब भी हम किक लगाते हैं थोड़ा खाली जाता है फिर जाके जो है वो इंजन घुमाता है। तो इसी तरह हम इसको चेक कर सकते। तो फाइनली इस साइड फिटिंग हो चुका है। अभी ये जो किक का टाइमिंग और गियर बॉक्स हमारा सही है। अब फाइनली ये जो वाइशर है यहीं पे आएगा और ये जो क्लच साइड है वो फटाफट फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया गया, सारा कुछ सेम ही है। यहीं पे जो ऑयल पंप है वो यहीं पे बदल दिया गया। पहले जो ऑयल पंप है वो नीचे की साइड इसका चक्कर रहता था, बट यहीं पे ऊपर की साइड है और इसी तरह का कुछ ऑयल पंप रहता है और यहीं से इसका सप्लाई रहता है आगे। दोस्तों फाइनली क्लच साइड जो है वो कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। इसमें ज्यादातर चेंजेस नहीं किया है, थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंजेस किया गया है पार्ट्स का, बट ज्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। बट यहीं पे अगर हम पीछे की साइड देखें तो यहीं पे नजदीक से आपको दिखा देते हैं। यहीं पे एक सेंसर दिया गया है जो कि तीसरे गियर और चौथे गियर के ऊपर की साइड देखने को मिलेगा और सेंसर है व्हीकल स्पीड सेंसर VSS सेंसर, जो कि अभी हम इसको क्लीन करके लगाएंगे। बट यहीं पे अभी हेड और ब्लॉक को हम फिटिंग करते हैं फटाफट, जो कि सेम ही है। स्प्लेंडर प्रो वगैरह में जो आता है वही वाला है, उसमें भी हेड में और ब्लॉक में सेंसर दिया गया है। बाकी हेड में थोड़ा बहुत चेंजेस है। यहीं पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर की साइड एक एलन की बोल्ट देखने को मिलेगा, तो ये एलन की बोल्ट लगाया हुआ है। बाकी कैमशाफ्ट वगैरह सारा कुछ सेम ही है। तो फटाफट इसको करते हैं फिटिंग। यहीं पे दोनों साइड एक एक ऊपर नीचे डोवेल रहेगी और सिंपली यहीं पे अगर पैकिंग ज्यादा है तो इसको हमें काट के पैकिंग को फिटिंग करना है। पैकिंग में हमें बॉन्ड का यूज नहीं करना है। ये वाला पैकिंग में बॉन्ड का यूज हमें सिर्फ और सिर्फ इसका जो गाज किट है उसी में ही यूज करना है। नीचे की साइड यहीं पे एक रबड़ का
रिंग लगेगा और बाकी हमें ब्लॉक को कंप्लीट फिटिंग करना है। इसी तरह कुछ पिस्टन का रिंग जो है वो सेम ही बिठेगा, नया और पुराने में, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हमारी चैनल पे फुल डिटेल्स के साथ वीडियोस डाल रखा है, वहीं पे जाके वो वीडियोस भी चेक कर सकते हो। यहीं पे इसमें क्रॉस में 2 डोवेल लगेगा और यहीं पे जो पैकिंग है इसमें हमें हल्का सा बॉन्ड का यूज करना है और फिर हमें लगाना है। फिर हेड को सिंपली लगाना है, फिर ये वाला पैकिंग और इसके ऊपर जो इसका बारी है उसको बिठाते टाइम हमें यहीं पे एक एरो नज़र आएगा, तो ये जो एरो है वो नीचे की साइड हमें रखना है। फिर यहीं पे इसी तरह कुछ लगाना है इसको। तो फाइनली इंजन सारा कुछ फिटिंग हो चुका है। अभी यहीं पे टाइमिंग चेन और इसका रोलर वो सारा फिटिंग करना है, फिर टाइमिंग लेना है। टाइमिंग का सेम प्रोसेस रहेगा, यहीं पे जो की है वो आगे की साइड रहना चाहिए, पिस्टन जो है वो टॉप में रहना चाहिए। बाकी यहीं पे जैसे पुराने में लेते थे वैसे ही हमें टाइमिंग सेट करना है। और यहीं पे एक सेंसर आपको दिखा देता हूँ। ये जो सेंसर है वो व्हीकल स्पीड सेंसर है, VSS सेंसर जिसको बोलते हैं। और यहीं पे कुछ इसका सॉकेट है। अब ये सेंसर जब भी हम इंजन को ओपन करते हैं तब इसको क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हो यहीं पे साइड में काफी ज्यादा डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं, तो ये सेंसर जितना भी है उसको हमें अच्छे से क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। काफी बार क्या होता है इसमें ये जो डस्ट पार्टिकल रहता है उसकी वजह से भी सिग्नल जो है वो सही से नहीं दे पाते और उसकी वजह से एरर जनरेट होती है। तो दोस्तों ऐसा था कुछ स्प्लेंडर BS6 का इंजन।